अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामु अला इबादिल्लाहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्रि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लअिल फ़ज्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम लैलतल क़द्रि ईमानन व इहतिसाबन ग़ुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम। महतरम बुजुर्गों, हम लोग एक मुबारक महीने के आखिरी अशरे में दाखिल होने जा रहे हैं या दाखिल हो चुके हैं। 2 अशरे हमारे गुजर गए। अब ये 2 अशरे हमें क़यामत तक नहीं मिलेंगे। ये पहला अशरा जो बाकी है ये हमारा है। आइंदा का रमज़ान जिसे नसीब हो जाए तो वह अगले साल के 2 अशरे होंगे। हमारी ज़िंदगी का गुजरा हुआ साल के 2 अशरे वो नहीं मिलेंगे। अभी जो अशरा हमारे सामने है वो हमारा है। हम जितना इसको वसूल कर लें यह हमारी खुशकिस्मती है, और अगर हम इसको छोड़ दें तो यह हमारी महरूमी है। तकरीरें तो बहुत होती हैं शब-ए क़दर, एतकाफ़ वगैरह के ताल्लुक़ से, बातें तो खूब होती रहती हैं। कभी कभी मुज़ाकरे के अंदाज में इन बातों का एहसास अपने दिल में लेना चाहिए। 2 अशरे हमारे गुज़र गए, हमने कितना पाया और कितना खोया, कितना हमने हासिल किया और कितने से हम महरूम हो गए, ये हर एक के टारगेट में मौजूद है। हमें बताने की ज़रूरत नहीं और आपको मेरे लिए बताने की ज़रूरत नहीं। मुझे मालूम है कि मैंने क्या किया और आपको मालूम है कि आपने क्या किया है। दिल में अगर एहसास हो तो इस बात का अंदाज़ा बखूबी हो जाएगा कि हमारे पास नेकियों का कितना बैलेंस जमा हो गया और कितना हमने ज़ाय कर दिया है। इसलिए इस आखिरी अशरे की खूब कदर करें। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस आखिरी अशरे में एक कदर ही डाल दिया है ताकि इसकी कदर और बढ़ जाए। वो क्या है? वो है लैलतुल क़द्र। तो अल्लाह ने आखिरी अशरे को कदर करने के लिए कदर की रात डाल दी है अल्लाह, ताकि मेरे बंदे इस आखिरी रात की और आखिरी अशरे की और कदर करने लगे। हमने जो सूरह तिलावत की इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, वो सबको तकरीबन याद है। जब इसका तर्जुमा और तफसीर उठाकर पढ़ते हैं तो सबको इसका अंदाज़ा भी हो जाता है कि इसमें अल्लाह ने क्या बयान किया है कि हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। नबी आपको मालूम है लैलतुल क़द्र है क्या? लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से भी बेहतर है, बराबर नहीं, बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइका व रूह, मलाइका और जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरते हैं, है ना? जिब्रील अलैहिस्सलाम और मलाइका उतरते हैं बिइज़्नि रब्बिहिम, उसके रब के हुक्म से। सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र, और इस रात की फजीलत तुलुए सुबह सादिक तक, तुलुए फजर तक इस रात की फजीलत बाकी रहती है।
तो लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसका एक शान नुज़ूल है। शान नुज़ूल का मतलब यह है कि यह आयत किस वाक़े के पस मंज़र में नाज़िल हुई, ये सूरत किस मौके पर नाज़िल हुई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा सहाबा के मजमे में मजलिस में एक तज़किरा किया बनी इसराइल के एक अल्लाह के प्यारे बंदे और आबिद शख्स का, कि बनी इसराइल में एक शख्स था, वो अल्लाह तबारक व तआला का इतना मुती और फरमाबरदार था कि 1000 महीनों तक और रात को अल्लाह के सामने क़ियाम करके नाज़ो नियाज करता रहा और दिन को जिहाद में मशगूल रहा। या ऐसा भी किताबों में मिलता है कि रात को क़ियाम में रहा और दिन को सियाम में रहा, यानी रोजे से रहा। दिन भर का रोजा और जिहाद और रात भर अल्लाह के सामने खड़े होकर अल्लाह से मांगना, 1000 महीनों तक। सहाबाए किराम के मजमे में सहाबा को इस पर बड़ा रश्क आया, कितना बेहतरीन महबूब बंदा गुजरा है, 1000 महीनों तक इतनी बड़ी इबादत में मशगूल। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो इसका मकाम आखिरत में बहुत बुलंद हो जाएगा, इससे आगे कौन बढ़ सकता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने एक पैगाम दिया है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। नबी कुरान तो हमने आप पर लैलतुल क़द्र में उतारा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, नबी मालूम है लैलतुल क़द्र किसको कहते हैं। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, लैलतुल क़द्र तो 1000 महीनों से भी बेहतर है। यह आयत, ये सूरत नाज़िल हुई। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम चले गए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये सूरत सहाबाए किराम के सामने रख दी। देखो कि जिस अल्लाह के बंदे बनी इसराइल के एक महबूब बंदे की इबादत पर तुम्हें रश्क आता था कि उन्होंने 1000 महीनों तक अल्लाह तबारक व तआला की इतनी इबादत की है, तो उसका मकाम आखिरत में इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, तुम्हें उस पर रश्क आता था। लेकिन देखो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर करम किया है, एक रात अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई है कि वो रात अगर तुम हासिल कर लो और तुम्हें मिल जाए वो रात इबादत करने के लिए, तो बनी इसराइल के उस एक शख्स से जो रात भर राहे खुदा, रात भर अल्लाह के सामने राज़ो नियाज करता रहे और दिन भर राहे खुदा में जिहाद करता रहे और रोजा रखता रहे, तो तुम उन 1000 महीनों की इबादत से तुम्हारी इबादत बढ़ जाएगी। ये रात अल्लाह ने तुम्हें दे दी है। सहाबाए किराम इस पर खुश हो गए और सहाबा ही खुश हुए, हमें भी खुश होना चाहिए। ये कोई मामूली सी बात है कि एक आदमी 1000 महीनों में इतने पैसे कमाता है और एक आदमी एक रात में इतना पैसा कमाता है, तो बताओ खुशकिस्मती किसकी है। ये बात एक बार नहीं 100 बार समझने की है, एक बार नहीं 100 बार सोचने की है। वो 1000 महीनों में मेहनत जोहद मुसलसल के साथ रात भर क़ियाम करके दिन भर रोजा जिहाद के साथ फिर वो मकाम पाया होगा। अल्लाह ने इस उम्मत पर इतना करम किया, एक रात मैं तुम्हें देता हूं, सिर्फ तुम्हें इतना मशक्कत उठानी है कि तुम्हें सिर्फ तलाश करनी है बस। और बुजुर्ग याद रहे, ये रात कोई 50 घंटे की तो है नहीं। कितने घंटे की रात है? 12 बजे तक तो वैसे ही जागते हैं। मैं आखिरी अशरे की बात कहता हूं, इल्ला माशाल्लाह जो 12 के पहले सो जाते होंगे चंद लोग ही होंगे। तरावी के बाद 12 बजे तक तो वैसे ही जागते रहते हैं। तो तरावी के बाद खाना भी ना खाकर थोड़ी तिलावत में बैठ जाए अपने बेडशीट पर ही,
अपने सोफे पर ही जिक्र करने बैठ जाए तो 12 बज गया। सुबह को जागते कितने बजे हैं? देखिए मैं ये अमली और प्रैक्टिकली बात बताऊं, तकरीर नहीं कर रहा हूं। अब सुबह जागते कितने बजे हैं? 4:37 38 को है खत्म शहरी। कम से कम तो 3:45 को तो जाग ही जाते हैं, 3:45। तो 12 से लेकर 4 तक कितने घंटे हुए? कितने घंटे भाई? 4 घंटे। सिर्फ 4 घंटे मशक्कत करनी है बस, वो भी मशक्कत राहे खुदा में घोड़े के पुष्ट पर खड़े होकर बैठकर तलवार लेकर दुश्मनों के मुकाबले में जान की बाजी लगाकर मशक्कत उठाने नहीं है। अब पेट में रोजा रखकर हलक में प्याज छुपाकर और एक नफ्स पर एक बारे गिरा डालकर रोजा रखकर मशक्कत करना नहीं है, वो खाते पीते मशक्कत करना है। 12 के बाद सुबह तक कौन सा रोजा है? अल्लाह अकबर। ये करम देखिए अल्लाह का। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुम्हारा रब इतना करीम है फिर भी तुम धोखे में पड़े हो। तुम्हारा रब इतना नवाजने वाला है फिर भी तुम महरूमी के रास्ते पर खड़े हो। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐसे करीम रब से तुम्हें किसने धोखे में डाल के रखा है? जब इसको छानबीन करके हम इसको पेश करते हैं, और हमारा भी मकसद ये होता है कि भाई समझ में आ जाए बात तो अमल करना आसान हो जाएगा। वरना अगर हम धुएंधार बयान करते हैं 1000 महीनों से अफजल है, तलाश करो। मौलवी साहब ने तलाश करने कह दिया है, बस 12 बजे तक जगते ही है, थोड़ी बहुत इबादत करते रहे 12 बजे तक। 12 बजे के बाद 4 घंटे का वक्त बचता है। हिया हत्ता मतलउल फज्र, मतलउल फजर तक, तुलुए फजर तक, तुलुए सुबह सादिक तक, आखिरी वक्त तक अल्लाह की तरफ से ये पैगाम रहता है। कोई आदमी उठा और अल्लाह की तरफ से मुकद्दर में अगर वही शबे कदर थी तो 2 रकत नमाज भी अगर उन्होंने पढ़ ली है, 1 रुकू की तिलावत अगर उन्होंने कर ली है, अगर उठकर उन्होंने 100 मरतबा जिक्र कर लिया है, मुकद्दर में अगर वही रात थी शबे कदर की, तो 1000 महीनों का सवाब पा लिया, लूट लिया। अल्लाह फरमाता है सिर्फ तुम्हें इतना करना है कि ये 4 घंटे मेहनत करो। वो भी मेहनत चाय पीते पीते करते हैं माशाल्लाह हमारे यहाँ, चाय पीते पीते वो मेहनत करते हैं। वो भी मेहनत खाते पीते भी करते हैं, गपशप के साथ करते हैं, दोस्तों के साथ करते हैं, पंखे के नीचे बैठकर हवा में आराम के साथ करते हैं, लाइट और कुमकुमों की रोशनी में करते हैं, कालीन पर बैठकर करते हैं। अल्लाह अकबर, कितना आसान है, कितना आसान है। जितना आसान बोलेंगे उतना आसान है। गर्मी की तकलीफ नहीं, बैठने की तकलीफ नहीं, अंधेरे की तकलीफ नहीं, तन्हाई की तकलीफ नहीं। 50 दोस्त बैठे रहते हैं मस्जिद में, सारी लाइटें जली रहती है, सारे पंखे चले रहते हैं, शानदार कालीन बिछी हुई है, कोई एक चूटी भी नहीं घूमती है इधर। ये 4 घंटे की इबादत क्या मुश्किल है। अब आते हैं असल उन्वान पर। ये तो हो गई मुज़ाकरे की बात। नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ दोनों में यह हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मन क़ाम लैलतल क़द्री ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जो कोई लैलतुल क़द्र में ईमान और यकीन के साथ क़याम करे, मन क़ामा जो क़याम करे, लैलतुल क़द्री ईमानन व इहतिसाबन, ईमान उसके पास मौजूद हो और अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, एहतसाब करना पड़ेगा। एहतसाब का माना यकीन कि अगर मैं इस रात की तलाश में आज मैं निकला हूं तो मेरे रब के तरफ से वादा है कि अगर ये रात मुझे मिल जाए तो 1000 महीनों की दौलत आज मैं समेट लूंगा। ये यकीन के साथ उस रात इबादत में उतराओ तो गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। अगर शबे कदर उन्हें मिल गई
तो 1000 महीने की दौलत उसके हिस्से में आ गई, और अगर शब कदर न भी मिली तो उसकी इबादत, नॉर्मल इबादत का नफा तो मिल गई। तो अल्लाह ने डबल दौलत ये दी है कि गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बि, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देगा। ये हदीस बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ है। अल्लाह उन्हें पिछले सारे गुनाहों को, गफर मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, पिछले सारे गुनाहों को अल्लाह ताला उसका माफ कर देगा। तो 4 घंटे की मेहनत पर कितना प्रॉफिट है। 1000 महीने की मार्केटिंग करने से भी बेहतर है 4 घंटे की वह आसानी वाली मेहनत और आराम और राहत वाली मेहनत। इब्ने माजा की हदीस है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इन्न हाज़ा शहर क़द हज़रकुम, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों तुम्हारे दरमियान एक महीना हाजिर है, यानी रमजान मुबारक का, वफ़ीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फि शहर, इस महीने में एक रात है जो रात 1000 महीनों से बेहतर है। मन हुरिमहा फ़क़द हुरिमल खैर कुल्लहु, जो इस रात से महरूम रह गया गोया कि वो सारे खैर से महरूम रह गया। और आगे नबी ने फरमाया कि इस रात से गफलत करके महरूम वही शख्स रहता है जो हकीकत में महरूम है, जिसकी तकदीर फूटी है, वही महरूम है। वरना अक्सर लोग इससे महरूम नहीं रहना चाहिए। तो मैं तुम्हारे दरमियान एक महीना आया, उसमें एक रात है जिस रात का भाव और कीमत 1000 महीनों के बराबर है, और इससे महरूम नहीं रहता कोई, मगर तमाम खैर से महरूम रह जाता है। बुखारी शरीफ की हदीस है, ये लैलतुल कद्र अगर हमें तायीन के साथ परफेक्ट रात हमें मालूम पड़ जाती तो ये खजाना लूटना हमारे लिए कितना आसान होता। अगर पता चल जाता कि 27वीं को ही शब कदर है, जैसा कि हम लोगों ने एक रिवाज बना लिया है, उसके अलावा की ताक रातों में शब कदर मानने के लिए तैयार नहीं, जबान से तो बोलते हैं। मैं ये जुमला इसलिए कि हाँ नफा जशा तोला, कि अगर मानने के लिए तैयार होते तो फिर बाकी और ताक रातों में भी उतना ही मजमा होता जितना 27 को होता है। बाकी और ताक रातों में इतने लोग नहीं होते। 27 का अकीदा बनाकर आते हैं कि यही शब कदर है, जबकि ऐसा सोचना भूल है, जबकि रिवायात से पता चलता है कि ताक रातों में है। अगरचे ज्यादातर रिवायतें 27 के बारे में मिलती है, लेकिन और भी सही रिवायतें, जो रिवायत मैं अभी पेश करने जा रहा हूं, उस रिवायत में भी 27 के अलावा 2 रातों का और तज़किरा है। तो अगर ये रात फिक्स हो जाती तो हमारे लिए बड़ा खैर होता कि 1000 महीनों का सवाब और नेकियां और दौलत लूट कर फिर हम आखिरत में जाते। अगर हमें 10 मरतबा भी शब कदर मिल जाती जिंदगी में, तो आखिरत में हम खजानों के, नेकियों के खजानों के मालिक हो जाते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का करम और एहसान देखिए कि अल्लाह बंदों के लिए क्या चाहता है। अल्लाह फरमाता, बंदा मैं जो चाहता हूं वो तुम्हारे लिए खैर है, तुम जो चाहते हो उसमें खैर नहीं है। अब हम क्या चाहते हैं कि रात फाइनल हो जाती तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन अल्लाह ने फाइनल नहीं किया। फाइनल करने के बाद अल्लाह ने कैंसिल कर दिया। फाइनल थी रात, लेकिन अल्लाह ने करम किया कि मेरे बंदे को फाइनल करने के मुकाबले में कैंसिल करना ज्यादा नफा है, तो अल्लाह ने कैंसिल कर दिया। और अल्लाह ने जिस बुनियाद पर कैंसिल किया है उस बुनियाद को भी नबी के जरिए से अल्लाह ने बतला दिया, ताकि ऐसी बुनियादी गलती ना करे, ताकि अल्लाह के तरफ से फाइनल शुदा कोई चीज कैंसिल ना हो जाए। समझ रहे अल्फाज को? अल्लाह तबारक व तआला ने जो बुनियाद बनाया है कैंसिल करने का, उस बुनियाद को भी अगर उठाकर हम अपने हाथ में रख ले तो बंदे को इबरत होना चाहिए
कि इस बुनियाद पर 1000 महीने की नेकियों को अल्लाह ने फाइनल से कैंसल में लेकर गया है। अब अल्लाह ही जानता हमारे लिए इसमें कितना बड़ा नफा है, लेकिन बंदा को यह सबक मिल जाए कि अगर तुम इस बुनियाद को अपनी जिंदगी में अपनाओगे तो अल्लाह की तरफ से बहुत सारी फाइनल शुदा चीजें कैंसल हो जाएंगी। जो चीजें तुम्हें तैयार की हुई मन्नो सलवा मिलने वाली थी आखिरी उम्मत नबी की उम्मत, अब तुम्हें वो तलाश करके किसी गांव में प्याज मिर्ची और लहसुन की शक्ल में खाना पड़ेगा, जैसी मिसाल अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए बयान। मन्नो सलवा आ रहा है, पका पकाया हुआ पैकिंग खाना ऊपर से उतर रहा है, पार्सल आ रहा है, कुछ नहीं सिर्फ खोल कर खाना है। तो कहने लगा नहीं, अदसिहा व बसलिहा व फूमिहा, हमें प्याज चाहिए, हमें लहसुन चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें तरकारी चाहिए। तो अल्लाह ने फरमाया पार्सल पसंद नहीं है, नहीं है तो फिर प्याज और लहसुन पार्सल नहीं आया करता है, प्याज और लहसुन तो खेत में जाकर उगाना पड़ता है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से बहुत सारी नियामतों और रहमतों को समेटना चाहते हो तो उस बुनियाद को याद रखना, जिस बुनियाद पर हमने 1000 महीनों की इबादत के फाइनली दिन को हमने रात को कैंसिल किया, उस बुनियाद को याद रखना, वरना तुम्हारा भी पार्सल बंद हो जाएगा और मेहनत करके खाना पड़ेगा। वो क्या है? वो है बुखारी शरीफ की हदीस। हजरत उबादा बिन सामित रदी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक फरमाते हैं, खरज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लियुखबिरना बिलैलतिल कदर, नबी पाक अलैहिस्सलाम एक मर्तबा अपनी जगह से निकले और हमें ये खबर देने आ रहे थे कि लैलतुल कदर कौन सी रात को है, जो रात 1000 महीनों से भी बेहतर है, उस रात की खबर देने के लिए नबी निकले। फतलाहा रजुलाने, तो रास्ते में देखा कि 2 आदमी झगड़ रहे हैं। फतलाहा रजुलाने, देखा कि रास्ते में 2 आदमी झगड़ रहे हैं, मिनल मुस्लिमीन, और दोनों मुसलमान थे, नहीं कि दोनों दूसरे लोग थे। फतलाहा रजुलाने मिनल मुस्लिमीन, देखा कि 2 मुसलमान आपस में झगड़ रहे हैं। फकाला खरजतु लिउखबिरकुम बिलैलतिल कदर, नबी जब हमारे पास पहुंच गए तो कहने लगे, ऐ उबादा, मैं तो निकल के आया था इसलिए ताकि मैं तुम्हें लैलतुल कदर के तायीन की खबर दूं कि फाइनल कौन सी रात है। फतलाहा फुलानुन व फुलानुन, फुला और फुला रास्ते में झगड़ रहे थे। फरुफियात, तो उसके झगड़े की वजह से अल्लाह ने इसकी फाइनल उठा लिया। उसके झगड़े की वजह से अल्लाह ने 1000 महीनों की नेकियों का मजमुआ जो पार्सल था इस उम्मत के लिए, अल्लाह ने उसको कैंसल कर दिया। वासा यकून खैरल लकुम, नबी फरमाते सहाबा से, उम्मीद है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए अच्छा ही किया होगा। फाइनल खबर देने आ रहे थे लेकिन झगड़ा हो रहा था तो अल्लाह ने कैंसिल कर दिया। तो नबी आप फरमाते हैं, हम तो अल्लाह के फैसले पर राजी है, हम तो उम्मीद करते हैं। आसा का तर्जमा उम्मीद, असा यकून खैरल लकुम, उम्मीद है अल्लाह की जात से कि कैंसिल होना ही उस उम्मत के लिए बेहतर हो। नबी यही यकीन कर सकते हैं और यही यकीन सिखा सकते हैं, ये तो नहीं सिखा सकते परवरदिगार आपने ऐसा क्यों कर दिया, आपने फाइनल को क्यों कैंसिल कर दिया, ऐसा तो नहीं कर सकते। हम अल्लाह के फैसले पर राजी हैं, रब आपने कैंसिल कर दिया, नबी के दिलो दिमाग से उसका फाइनली तारीख आपने उठा ली है, हम उम्मीद करते हैं कि ये कैंसिल होना ही इस उम्मत के लिए नफा हो। तो नबी फरमाते हैं, लोगों सुनो अब क्या करोगे, फल्तमिसूहा फित्तासिआ वस्साबिआ वलखामिसा, इसको तुम तलाश करो 29वीं में और 27वीं में और 25वीं में। किसमें तलाश करो? 29वीं में इसे तलाश करो और 27वीं में इसे तलाश करो और 25वीं में इसको तलाश करो। बुखारी की हदीस मुकम्मल हो गई। अब सिर्फ 27 को ही जागना है, कितने को जागना है? जो हमने एक माहौल बना दिया है कि 27 को ही शब कदर है, कौन देख के आया? अगर फाइनल ही है तो फिर उठाया क्यों गया? अगर फाइनल ही है तो कैंसिल क्यों हुआ? नबी ने क्यों फरमाया फरुफिया,
दो आदमी झगड़ रहे थे, फतलाहा मिनल मुस्लिमीन, फतलाहा रजुलान मिनल मुस्लिमीन, दो मुसलमान झगड़ रहे थे तो उठा लिया। अगर 27 को ही फाइनल है तो फिर उठा क्यों लिया गया? नबी फरमाता फलतमिसुहा फित्तासिआ वस्साबिआ वल खामिसा, 29वीं में और 27वीं में और 25वीं में तलाश करो। मुस्नद अहमद की रिवायत है कि 23वीं में और 21वीं में भी तलाश करो। तो पूरा आखिरी अशरा गया, 21, 23, 25, 27 और 29, ये पूरा अशरा आ गया हदीस के हिसाब से। इसलिए बुजुर्गों, इस हदीस के मजमून को ध्यान में रखिए। अल्लाह ने तो उठा लिया, लेकिन नबी ने उम्मीद रखी है कि इसी में भलाई हो और इसी में खैर हो। चुनांचे बुखारी शरीफ के एक और हदीस है, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तहर्रउ लैलतुल क़द्र फिल वित्री मिनल अश्रिल अवाखिरी मिन रमज़ान, अगर तुम्हें लैलतुल क़द्र तलाश करना हो, लैलतुल क़द्र अगर तुम्हें तलाश करना हो तो रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश किया करना। यह हदीस भी सही तर सही है। ये तो हो गई उमूमी बात। अब ये रातें कौन तलाश कर सकता है? ये रातें कौन तलाश कर सकता है? जो चाहे वही। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात के तलाश करने का एक और जरिया बनाया है। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला मालिक है और बाकी सब उसके ममलूक हैं। अल्लाह ताला माबूद है, बाकी सब अब्द हैं और बंदे हैं। अल्लाह आका है, बाकी सब उसके गुलाम है। गुलाम का कमाल यह है कि आका उससे खुश रहे। गुलाम का कमाल, नौकर का भी कोई कमाल होना चाहिए। हमेशा वो लॉकरेट का आदमी नहीं रहता है, वो कभी कभी उसका भी कमाल हो जाता है। यही वजह है कि गुलाम को एक मर्तबा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में मक्का मुकर्रमा के गवर्नर ने वजीर जंगलात एक गुलाम को बना दिया। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि आपने मक्का में वजीर जंगलात किसको बनाया है? तो कहने लगा मैंने फुला को बनाया। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया ये फुला कौन है? मैं नहीं पहचानता। कहने लगे वो मेरा गुलाम है, वो मेरा गुलाम है। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया गुलाम को वजीर बना दिए। पार्लियामेंट में आपने असेंबली का ओहदा दे दिया उनको, गुलाम को वजीर जंगलात बना दिया आपने। तो वहां के गवर्नर ने यूं कहा अमीरुल मोमिनीन वो कुरान का आलिम है इसलिए वजीर जंगलात। तो गुलाम हमेशा लॉकराइट का आदमी नहीं रहता है। कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन, अल्लाह कभी इस किताब की शान से गुलाम को कभी तख्ते शाही पर बिठाकर वजीर बना देता है। तो गुलाम का कमाल यह है कि मालिक उससे खुश रहे और हमारा कमाल यह है कि हमारा मालिक खुश रहे। हम भी तो गुलाम ही हैं, अल्लाह मालिक है, हम ममलूक हैं। अल्लाह आका है, हम गुलाम हैं। और हमारा कमाल उसी वक्त जाहिर होगा जबकि हम उस अल्लाह को, अपने आका को खुश करेंगे। यह हमारा कमाल है। और बुजुर्गों याद रखिए, उसको खुश करने के लिए गुलाम कोई कमी नहीं कर रहा है। और खास तौर पर इस रमजान के महीने में साफ सुथरा कपड़ा पहनता है, अपने सर से लेकर पैर तक अपने जिस्म को पाक करता है, साफ सुथरा करता है और आकर साइलेंटली अपने आका के सामने खड़ा हो जाता है और ये इजहार करता है ऐ मेरे अल्लाह आप आका हैं, मैं आपका गुलाम हूं। आप ममलूक हैं, आप मालिक हैं और हम आपके ममलूक हैं। ऐ अल्लाह आप हमारे माबूद हैं और हम आपके अब्द हैं और गुलाम हैं। साइलेंटली खड़ा हो गया। अल्लाह ने फरमाया जब मेरे पास आओ ना तो ऐसे ही आना, डिसिप्लिन के साथ, इसे ही एकदम सामने सीधा खड़े हो जाना और फिर हाथ उठाकर फिर अपने आज़ा को साइलेंट करता है, कुछ भी हरकत ना हो, सावधान। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, खड़े रहो अल्लाह के सामने ऐसा कि बिल्कुल ना हिलो, बिल्कुल साइलेंट सीधा खड़े हो जाओ।
कभी यह गुलाम अपने आका के सामने अपनी गुलामी का इजहार आधा धड़ झुका के करता है, और कभी यह गुलाम अपने आका के सामने अपनी गुलामी का इजहार अपने वजूद को झुकाकर करता है। कभी यह गुलाम अपने आका के सामने अपनी गुलामी का इजहार अपनी नाक और पेशानी को जमीन पर रगड़ के कहता है, अल्लाह तू ही अल्लाह है, मैं तेरा गुलाम। कभी कभी बंदा अल्लाह के सामने इतना करीब आ जाता है, इतना करीब आ जाता है। रोजा ये बंदे का इकरार है कि ऐ परवरदिगार, आप मेरे मालिक हैं, मैं आपका गुलाम हूं। जब तक मालिक की तरफ से इजाजत नहीं होगी, एक घोट पानी भी हराम और एक लुकमा खाना भी हराम। कभी अपनी आजिजी का इजहार बंदा आका के सामने ऐसा करता है। रोजे की हालत में खाना पीना बंद कर दिया, आका की गुलामी में अपने आप को डाल दिया, लेकिन बाहर अपने कारोबार, तिजारत, दुकान, बिजनेस ये चालू है, अल्लाह ने मना भी नहीं किया। लेकिन कभी बंदा अपनी गुलामी का इजहार कमाल दर्जे का करता है कि मैं अपने आका की नजर में ज्यादा पावरफुल गुलाम बन जाऊं, कारखाने और फैक्ट्री का और कंपनी का मैं सबसे चहीता मैं मुलाजिम बन जाऊं, तो बहुत कुछ करने का, ओवर टाइम करने की कोशिश करता है। मालिक जो न कहे वो भी करने की तैयारी करता है। झाड़ू देने की जिम्मेदारी नहीं तो भी ऑफिस के बाहर झाड़ू लगा रहा है पैंट शर्ट टाई के साथ, ताकि मैं मालिक के सामने सेठ की नजर में मैं महबूब बन जाऊं। अपनी सारी ख्वाहिशात को सर से पैर तक कुर्बान करता है। नहीं देखता कि मैं शानदार शर्ट पहन कर आया, मैं बेहतरीन पैंट पहन कर आया, नहीं देखता मैं शानदार टाई लगा कर आया, नहीं देखता मैंने कितना शानदार शर्ट और खुशबू लगा के आया, नहीं देखता मैंने बालों में कितनी शानदार कंघी करके आया। झाड़ू लेके लगाना शुरू करता है, सेठ की जूती और चप्पल सीधी करने लगता है, ताकि मैं कंपनी में आला दर्जे का एक मुलाजिम बन जाऊं और कंपनी मेरे ऊपर, मालिक मेरे ऊपर भरोसा कर ले। इसी तरह जब बंदा चाहता है कि मैं रब्बे कायनात अपने आका का सबसे महबूब गुलाम बन जाऊं, तो फिर आखिरी अशरे में कारोबार, तिजारत, बिजनेस, लेन देन सारी चीजों को छोड़कर एक अल्लाह के हुजूर कोने में आके बैठ जाता है। ए अल्लाह, अब तो मैं प्यारा बंदा बन सकता हूं ना? क्या जी? ए अल्लाह, मैं भूल गया अपने वजूद को, मैं कितना बिजनेसमैन हूं। मैं भूल गया अपने वजूद को, मैं कितना बिजी रहने वाला। मैं भूल गया अपने वजूद को कि मेरे घर के पीछे कितनी लाइन लगने वाले लोग हैं। मैं भूल गया अपने सारे वजूद को कि मैं इन 10 दिनों में कई लाख की कार में कई जगह घूमता रहता। मैं भूल गया इस वजूद को कि सड़कों में मुझे कितने लोग सलाम करते। ऐ अल्लाह, मैं ऐसा गुलाम हूं कि उस आका को खुश करने के लिए मैंने सब कुर्बान करके मैं ऐ अल्लाह आपके दर पे आके बैठ गया हूं। ऐ अल्लाह, अब तो महबूब बन जाऊंगा ना। और इसी कमाल दर्जे की गुलामी का नाम एतकाफ है। भाई बात समझ में आई? इसी कमाल दर्जे की गुलामी का नाम एतकाफ है। ज़कात देकर ये इकरार करता है, ऐ अल्लाह, मेरे माल पर और मेरी जान पर हुकूमत तेरी है, मेरी नहीं। आपने कहा कि इसको दो तो मैंने उसको भी दिया। है अल्लाह, आपने फरमाया मिस्कीन को भी दो, मैं उसको भी दूंगा। है अल्लाह, आपने फरमाया फकीर को दो, मैं उसको भी दूंगा। अल्लाह, आपने फरमाया कर्जदार को दो, अल्लाह मैं उसको भी दूंगा। आपने फरमाया कि तुम कैदी को दो, अल्लाह मैं उसको भी दूंगा। आपने फरमाया कि वो अपनी सबील को दो, उसको भी दूंगा। अल्लाह, आपने फरमाया मुजाहिद को दो, मैं उसको भी दूंगा। अल्लाह, आपने फरमाया मुसाफिर को दो, अल्लाह मैं उसको भी दूंगा। अल्लाह, मेरे माल पर हुकूमत तेरी है, मेरी नहीं। कभी कभी बंदा अपने अल्लाह के सामने ऐसा महबूब बन जाता है अपनी आजिजी का इजहार। तो मैंने क्या कहा कि अपनी सारी ख्वाहिशात और अपने सारे वजूद को बाहर जो हमारी हैसियत है सबको बिटा करके एक कोने में आकर के सारी चीजों से कट पिट करके आकर बैठ जाने का नाम एतकाफ है, और इसी का नाम असल एतकाफ है। और अगर एतकाफ में बैठकर मोबाइल भी चालू है तो, और अगर एतकाफ में बैठकर व्हाट्सएप भी चालू है तो, ये मैं तनकीदन नहीं कह रहा हूं, ये मैं ताकि कह रहा हूं कि ना हो। मैंने फजीलत पहले इसलिए बयान कर दी
ताकि बाद में जिस चीज से मना किया जाए उसकी अहमियत समझ में आए। मोबाइल भी चलाते रहे तो भी हम प्यारे गुलाम हैं, प्यारे गुलाम हैं। एक आप जनरली सी मिसाल ले लीजिए, ऑफिस के बाहर ऐसा अगर झुककर व्हाट्सएप भी चला रहे और झाड़ू भी लगा रहे तो सेठ को कहता है, कहेगा ओ पागल इधर आ, पहले मोबाइल बंद कर, पहले झाड़ू लगा। एक आम आदमी कहेगा। घर की नौकरानी अगर हांडी में सालन पकाते हुए ऐसे हिला रही हो और ऐसा व्हाट्सएप चला रही हो तो भी मालिकन जाके कहेगी, ऐ पगली मोबाइल बंद कर, पहले खाना बना। एतकाफ भी हो और मोबाइल भी हो तो अल्लाह क्या फरमाएगा, पागल एतकाफ पहले कर लो, मोबाइल चला लेना बाद में। एतकाफ पहले अदा कर लो, व्हाट्सएप चला लेना बाद में। ये अल्लाह के तरफ से एक जाहिरी सी मिसाल है जो मैंने फिट किया है। हकीकत में अगर गुलामी करनी है अल्लाह की तो आखिरी अशरे में अगर एतकाफ की शक्ल में करनी है तो इसी नियत के साथ करें कि मेरा मालिक मुझसे खुश हो जाए। मुमकिन है शायद आज से ही बैठेंगे एतकाफ में लोग, जो बैठे भाई वो पाबंदी के साथ, क़ुयूद और शराइत और ज़वाबित के साथ बैठे। ऐसा नहीं कि एतकाफ में बैठे हैं और एक रस्म अदा हो रही है, जबकि ये सुन्नत एतकाफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको छोड़ा नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकिल इसको किया है और इस पर डिटेल बहस मैंने कि आपने कैसे एतकाफ किया, मैंने पिछले साल शायद इस पर बयान कर दिया था। बहरहाल एक आदमी तो परफेक्ट ऐसा होना चाहिए जो पूरी शराइत के साथ एतकाफ में बैठे, पूरी शराइत के साथ, और वो शराइत जानने की कोशिश करे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के जमाने में एक सहाबी ने एक दुकान किया तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला डायरेक्ट दुकान में गए, कहने लगे कि कारोबार का मसाइल मालूम है, बिजनेस के मसाइल मालूम किए तुमने? कहने लगे अभी तो मालूम नहीं किया जी। कहने लगे दुकान बंद कर, पहले सीख और फिर बिजनेस कर, कहीं हराम बिजनेस ना हो जाए, लुकमा तेरे बच्चों के पेट में कहीं हराम ना हो जाए। पहले सीख के दुकान चलाने का तरीका क्या है, पहले सीखना चाहिए कि एतकाफ का तरीका क्या है। अब यहाँ बैठकर तो पूरी डिटेल सारी चीजें बयान नहीं की जा सकती, हम तो यहाँ सिर्फ फजाइल और तरगीबात ही दे सकते हैं। हमारे पास एतकाफ की तरह शराइत के ताल्लुक से पूरा निज़ाम मेरे पास मौजूद है, और याद रहे मैंने सारी मस्जिदों में अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचा दिया है और मैंने तमाम इमामों को ये बात कह दी है, क्योंकि ये मरकजी मस्जिद है, कहीं गलती होती है तो पहला फोन मेरे पास आता है, फिर उस टाइम हमको या तो हिकमत या फिर मसलियत या फिर मसला, तीनों में से कुछ बता देना पड़ता है। मसला बताऊं तो लड़ाई हो जाती है, हिकमत बताऊं तो सुलह हो जाती है, वगैरह वगैरह। ऐसा भी देखा गया बीच से सामान बांधकर भाग गया, नहीं बैठने का इस मस्जिद में एतकाफ, ऐसा भी होता है। तो तमाम मसाजिद में अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो भेज दिया और अइम्मा हजरात को हमने ये कह दिया कि भाई जब मुअतकिफीन बैठ जाएंगे तो उनको लेकर तालीमी मुज़ाकरे के अंदाज में उनके खेमे में आप ये सुनाएं कि अगर आप एतकाफ में बैठे हैं तो शरई एतकाफ के उसूल ये हैं, तब जाकर एतकाफ होगा, वरना एतकाफ टूट जाएगा। जिस तरह नमाज की शराइत है, रोजे के शराइत है, हज ज़कात के शराइत है, तो एतकाफ की भी शराइत है। इंशाअल्लाह हमारे यहाँ भी पढ़ा जाएगा। उसके साथ अगर एतकाफ करे तो एतकाफ है, वरना फिर फायदा क्या, वरना तो नमाज तो पढ़ ही रहे, रोजा तो रख ही रहे, इबादत तो हो ही रहे। एतकाफ अगर करना है, आला दर्जे का कमाल गुलाम अगर अल्लाह का बनना है तो शराइत के साथ बनना है। एक खास बात और है, अगर दूसरी मस्जिदों के कुछ लोग अगर हो, हमारी मस्जिद के भी जो लोग एतकाफ में बैठेंगे उनका नाम और पता मुकम्मल हमारे पास होना चाहिए, और इसी गांव का आदमी एतकाफ में बैठेगा, बाहर का आदमी आकर इस मस्जिद में एतकाफ नहीं बैठेगा। आप बोलेंगे ये पाबंदी लगाने वाले आप कौन होते हैं? इल्ला ये कि कोई रिश्तेदार हो किसी का और मुअतबर जरिए से आया हो, बोला कि ये अब्दुल्ला भाई के मामू हैं, ये उसके नाना है, तो कोई हरज नहीं। अब आम आदमी दोस्तों की पहचान की बुनियाद पर एतकाफ में बैठा, बोला उमर भाई हमारे पहचान किया, उमर भाई बैठे ना तो हम भी बैठ जाते हैं। नहीं देंगे हम ऐसे लोगों को एतकाफ में बैठने, नहीं देना चाहिए। किसी मस्जिद में
हमने नुकसान देखा है, पिछले साल देखा है और इस साल भी हमको पता चला है। इसलिए जो लोग एतकाफ में यहां बैठेंगे वो पहले अपना